अगर आप फोन एडिक्टेड हो, अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्टेड हो ना, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपका आने वाला कल दिखाने वाला हूँ। ये शायद आपकी लाइफ का वंस इन अ वाइल्ड पॉइंट होगा, जो अगर आपने सही तरीके से ध्यान दे लिया तो शायद आप सुधर सकते हो अभी भी। तो अपने आर्म्स को फोल्ड करो और अपने फोन को सामने रख दो और कान खोलकर सुनते रहो ये सारी बातों को। ये पूरी की पूरी सीरीज में मैं आपको चेंज करके रख दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बस तुम मेरी बातों को फॉलो करो। देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया था, जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दी थी। चिंता ना करो, मैं तुम्हें रॉ फैक्ट्स बताऊंगा, सब कुछ क्लियर तरीके से बताऊंगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो दो तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ये हो चुकी है। आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो? इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुएशन, ये दोनों प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी हो चुकी है। चलो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्यों हो चुकी है। रो लैंग्वेज में बताऊं तो आपका हथियार खड़ा नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब आप कहोगे कि तू बकवास कर रहा है यार, मैं तो 2-2 घंटे बैठ के मास्टरबेट करता हूँ, मेरा तो हथियार बड़ा अच्छी तरीके से खड़ा हो रहा है। मेन चीज ये है कि आपको इरेक्शन तो होगी मगर सिर्फ पॉन देखते हो। रियलिटी में मैदान में उतरोगे ना तब आप हथियार उठा नहीं पाओगे। चलो इस चीज को मैं साइंटिफिकली समझाता हूँ। एक मास्टरबेशन होती है और एक सेक्स होती है। अब हम पहले बात करते हैं मास्टरबेशन। मास्टरबेशन आप किस तरीके से करते हो? मास्टरबेशन के अंदर कितने ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, पहले इस चीज को गिनते हैं। मास्टरबेट करते वक्त आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, आपके हाथ इन्वॉल्व होते हैं, आपका पीनस इंक्लूड होता है और ब्रेन तक सारी सिग्नल्स पहुंचते हैं। तो आपको कुल मिला के 3 चीजें इन्वॉल्व है जो कि ब्रेन पे सिग्नल पहुंचा रही है। अब इस चीज को हम साइड में करते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्स के दौरान आपको क्या चीजें फील होती है। सेक्स के दौरान आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, आपका नाक इन्वॉल्व होता है, आपका मुंह इन्वॉल्व होता है, आपके कान तक इन्वॉल्व होता है, इवन आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। आपको टच करते हैं तो आपको फील होती है, ये सेंसेशन यहाँ से स्पाइनल कोड तक पहुँचती है, ये सेंसेशन यहाँ से स्पाइनल कोड तक पहुँचती है, पैरों से सेंसेशन स्पाइनल कोड तक पहुँचती है। और वो सारी सेंसेशन मिलके एनर्जी का मैनिफेस्ट करती है जो कि आपके दिमाग तक पहुंचती है। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्यों मास्टरबेट अलग है, क्यों सेक्स अलग है। ठीक है, अब मास्टरबेशन के केस में जब आप फोन देखोगे तो आपके दिमाग पे सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है और आपको वहां से इरेक्शन आएगी। स्टिमुलर पॉइंट आपका फोन बन चुका है। नेचुरल चीज होती है कि आपकी बॉडी का स्टिमुलर तब होगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा वो सब कुछ। लेकिन बार बार मास्टरबेट करने के कारण आपका स्टिमुलस पॉइंट चेंज हो चुका है, तो आपको सिर्फ पॉन देखते वक्त ही इरेक्शन आएगी। ओके, एक और चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। कामासूत्रा के अकॉर्डिंग, कामासूत्रा हमारे एंशिएंट टाइम से स्टडी करता आ रहा है इन सब चीजों को, और कामासूत्रा के अकॉर्डिंग 52 सेंसेस शुड बी इंक्लूडेड इन एन एजैकुलेशन। 52 सेंसेस इज नॉट अ जोक। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है सेक्स के दौरान। 52 सेंसेस का ना इन्वॉल्व हो पाने के कारण आप जितनी बार भी इजैकुलेट करते हो मास्टरबेशन से, उसके कारण माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ स्पाइनल लिंकेज खत्म हो जाती है। ये वो लिंकेज है जो मैसेज भेजती है आपके दिमाग में कि अब इरेक्शन होना चाहिए, एंड इस लिंकेज के ब्रेक होने के कारण आपका इरेक्शन हो ही नहीं पाती है, क्योंकि दिमाग तक वो सिग्नल ही नहीं पहुंच पाता है। आपको पता भी नहीं है आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आप इन फ्यूचर किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में आते हो तब आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यही रीजन है कि आज के टाइम में भी लोग शादी करने के बाद भी मास्टरबेट करते हैं। उनके पार्टनर्स को सेटिस्फेक्शन ना मिल पाने के कारण वो किसी और को ढूंढते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यूएस है। यूएस में आज के टाइम में 50% मैरिजेस गुड एंड अप हैविंग डाइवोर्स्ड, और जब इसका रीजन पूछे तो निकलता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जो कि फीमेल और मेल दोनों एक दूसरे से लगाते हैं। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपकी एज 30 से नीचे है या फिर 30 के आसपास है तो आप अभी भी जल्दी रिकवर कर सकते हो। 30 से ऊपर वाले भी रिकवर कर सकते हैं, बट उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 30 से नीचे हो तो अभी आपके पास टाइम है, रिकवर कर लो। जितने भी ये आदमी होते हैं जो कि एंड्रोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, वो इसी दिक्कत से अप्रोच करते हैं। आपका हथियार तो बड़ा होगा ही नहीं, प्लस इसके अलावा भी एक और दिक्कत आ जाएगी जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर इजैकुएशन। प्री मैच्योर इजैकुएशन क्या होता है कि जब आपके सामने कोई लड़की होती है, कोई फीमेल होती है, एंड यू आर अबाउट टू हैव सम रिलेशन टुगेदर, आप एक्चुअली मैदान में 2 मिनट भी नहीं टिकते। 2 मिनट तो बहुत लंबा कह दिया, आप 10 सेकंड नहीं टिक पाते। मतलब आपके लिए जंग स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एंड इसके पीछे साफ सीधा रीजन ये है कि अब ना सिर्फ बेस लेवल पे काम चल रहा है, एंड इसके बारे में कई सारे डॉक्टर्स बता चुके हैं। सिर्फ बेस लेवल पे काम चल रहा है, वो स्पाइनल कोड का काम जो है वो खत्म हो चुका है। इस समय जिस समय आपको करंटली पोजीशन में आपको प्री मैच्योर इजैकुएशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, एंजाइटी हो चुकी है, लेकिन आपको कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं लेनी है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने के लिए आया हूँ। आप ठीक हो सकते हो बेशक,
बस आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आपने अपनी बॉडी की लिमिट एक्सीड कर दी है, आज के बाद आप एक बार और भी मास्टरबेट नहीं कर सकते हो। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, आज के बाद एक बार और भी मास्टरबेट आप नहीं कर सकते हो। तो 6 महीने आपको रिकवरी में लगेंगे। इन 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। यूँ तो कीगल एक्सरसाइज पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लाने वाला हूँ। अभी क्या है ना कि आपको अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको उसके लिए पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि आपको अपने एनस को होल्ड करना है और थोड़ी देर के होल्ड के बाद उसे छोड़ देना है। एनस मतलब आपका शीट पास करने वाला एरिया। ये बेसिकली अश्वनी योग है जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है। होल्ड करना है और 30 सेकंड्स का होल्ड के बाद छोड़ देना है, और फिर आपको क्विक फ्लिक्स करने हैं। इसे दिन में 3 बार करना है आप। एक तो ये चीज हो गई। और कीगल एक्सरसाइज कई तरीके की होती है। नेक्स्ट वीडियो जो इस सीरीज में आने वाली है वो आपकी कीगल एक्सरसाइज की होगी, तो आप चिंता मत करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करो, आप ये बेस रखो अपना कि अभी से आपको बिल्कुल भी फैपिंग नहीं करनी है। फैपिंग आज से, फैपिंग का सफर खत्म। आज से कोई फैपिंग नहीं करनी है, आज से कोई मास्टरबेट नहीं करनी है, और आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है डेली। यहाँ तक आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक हो जाएगा। बस डाइट अच्छी तरीके से रखो, नींद अच्छी तरीके से लो, स्ट्रेस कम लो, यहाँ पे आकर आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन खत्म। तो हम बात करते हैं वो चीज़ जो कि ज़्यादा लंबी चलती है, जो वो चीज़ जो प्रॉब्लम ज़्यादा देती है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस चीज़ को कैसे ठीक करें? देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन चीज़ है, मैं जैसा कि मैंने बताया, स्पाइनल कोड से सब कुछ कनेक्टेड है, और स्पाइनल कोड का खराब होने के कारण आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। इस चीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहली चीज तो है देखो मेडिटेशन। स्पेसिफिकली इस चीज के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी इस सीरीज के अंदर ही आएगी। मेडिटेशन आप कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, फिलहाल के लिए अभी आप इतना कर लो। और दूसरी चीज थोड़ी वियर्ड है, बट ये मैंने एक प्लान तैयार किया है और मैंने खुद भी इसको फॉलो किया है, काफी अच्छा रहता है। अभी आज के टाइम में मेरे को कम से कम भी शायद 9, 10, 11 महीने हो चुके होंगे। मैं बेसिकली गिन नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, बहुत टाइम हो चुका है मास्टरबेट नहीं करा है, एंड काफी अच्छा फील हो रहा है। कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं किया, उनको काफी बढ़िया लग रही है लाइफ। तो दूसरी चीज जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है आपको अपने फोन में से इंस्टाग्राम वगैरह चीजों को डिलीट करना है। या फिर अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हो, देखो मैंने तो अपने इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, खाली मैसेज के रिप्लाई करता हूँ मैं। बट अगर आपको अपने इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है ना कि जब भी कोई भी लड़की आए उसे स्किप कर दो। अपने दिमाग को ये चीज़ बताओ कि यहाँ पे लड़की अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आपका दिमाग का स्टिमुलस इस समय बन चुका है कि इसे देख के आपको इरेक्शन हो रहा है। तो इसलिए आपको अपने दिमाग को बताना है कि अब फोन्स के अंदर लड़कियाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आप रियल लाइफ में लड़कियों से बात करना शुरू करो, तो अपने दिमाग को बताओ कि हाँ ठीक है, रियलिटी में लड़कियाँ एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ट्रिक है जो इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। उनको बताओ कि अब फोन में लड़कियां एग्जिस्ट करनी बंद हो गई है, अब सिर्फ रियलिटी में लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं। इससे आपका स्टिमुलस पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, एंड इससे आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी ठीक होती जाएगी, रिकवर होते जाओगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मास्टरबेशन से तो होती है, बट और भी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे कि स्ट्रेस, क्योंकि हम लड़कों को तो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता ही रहता है। वैसे भी ये कहूंगा कि देखो, आने वाले टाइम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, अभी से इस चीज पे ध्यान देना शुरू कर दो तो बढ़िया है। एंड अश्वगंधा लेना शुरू कर दो, दूध के साथ अश्वगंधा लेना, बस थोड़ी कम क्वांटिटी में लेना, क्योंकि अश्वगंधा से पित्त लेवल बढ़ता है, दूध से पित्त लेवल बढ़ता है, तो आपके एक्ने मुंह पे आ सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूँ। आपको जितनी भी प्रॉब्लम है अपनी कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अभी तो बहुत कुछ आ रहा है सीरीज के अंदर, बस तुम मेरी बातों को फॉलो करते रहो। आई नो बहुत ज्यादा एंजाइटी हो चुकी है इस वीडियो के अंदर। एक स्माइल के साथ एंड करते हैं। टाटा, गुड बाय एंड नमस्ते।